हमारे यहाँ पर मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी, श्री विनोद भेड़ा जी, आदरणीय हमारे आंटी सावित्री जिंदल जी, बड़े भाई रणधीर सिंह जी, भाई अनूप धानक जी, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता साथी हमारे भाई आदरणीय सुरेंद्र पुनिया जी, आदरणीय डीपी वत्स साहब और सेठों में सेठ छाजूराम जी के पौत्र आदरणीय श्री अरविंद चौधरी जी, भाई छत्रपाल सिंह जी, उपस्थित सम्मानित प्रिंसिपल और यहाँ का टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं और सम्मानित भद्रजनों, किसी भी समाज के लिए एक बड़े गौरव की ये बात होती है कि इसका समाज किन ऊंचाइयों पर है, उसके आदर्श कौन रहे, किन लोगों की उंगली पकड़कर वर्तमान का हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा कालखंड जिसमें हम लोगों के सामने अनेक चुनौतियां थी, अनेक प्रकार के संकट भी थे। उन सब चुनौतियों और संकटों के बीच हमारी कौम का एक ऐसा हीरा जिसने पूरे भारतवर्ष में इस कौम का नाम गौरव और गर्व के साथ स्वर्ण अक्षरों में लिखने का काम कर दिया। सेठ छाजूराम जी, जिन्होंने एक इतिहास बनाया है और स्वयं इतिहास भी बने हैं। ऐसे दानवीर बहुत हैं, मगर कुछ विशेष जगह पर अपनी संपत्ति का अंश देकर उस समाज को खड़ा करना, ऐसा व्यक्तित्व विरले ही मिलते हैं। और उन विरले व्यक्तित्वों में एक व्यक्तित्व आदरणीय छाजूराम जी के नाम से इस देश में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। भाइयों, हमारा कौम, हमारा समाज आज जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं पर हमारे बच्चे और बच्चियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ के इस प्रदेश में अपना डंका बजा रहे हैं, इस देश में डंका बजा रहे हैं और सब समाजों के साथ मिलकर एक ऐसे हरियाणा का निर्माण करने लग रहे हैं जिस हरियाणा में हरियाणा एक और हरियाणवी एक की बात होती है। और ऐसे माहौल में इस प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा सूरमा साबित हो रहे शामिल हुए हैं जिनको नायब कहते हैं। ऐसे नायब सैनी जी, जिन्होंने तय किया कि 36 बिरादरी को साथ लेके इस हरियाणा को आत्मनिर्भर हरियाणा बनाएंगे, विकसित हरियाणा बनाएंगे। और ऐसी सोच के साथ जब कोई राजनीतिक व्यक्तित्व अपने कदम आगे बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर सफलता उसके सामने खड़ी होती है। और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो संसाधन समाज स्वयं उनको देने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आज ये समाज आपको ऐसा राजनीतिक, ऐसी सामाजिक और ऐसी एक शैक्षणिक सोच के साथ
आपको आशीर्वाद भी देगी, आपका सहयोग भी देगी और आपके प्यार के साथ हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने में आपका सहयोग करते हुए आपके साथ दिन रात कदम से कदम बढ़ाकर आपके साथ चलेगा। इस समाज में आपने जिस तरह का दरियादिली दिखाकर आपने हमारा गर्व बढ़ाया है, हमारा गौरव बढ़ाया है, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप जितने सरल हृदय के साथ इस प्रदेश के चहुमुखी विकास को बहुत तेजी से, एक कहावत है कि धीरे धीरे तेज चलो, ये धीरे धीरे तेज चलो की तरह आपने हरियाणा को जो नई गति विकास की देने का काम किया है, मैं समझता हूं ये बहुत ही सुलझी हुई सोच के साथ आपके बढ़ते कदम हरियाणा के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। मैं अपने समाज की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके साथ ये समाज 24 घंटे आपके साथ खड़ा होगा, आपको साथ इस कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलेगा और जहां भी आपको आवश्यकता होगी तो हमारे भाई दिलदार सिंह जी हैं, हमारे भाई आदरणीय प्रविंदर मलिक जी हैं और हमारे कोषाध्यक्ष भाई सागर शिवाज जी के साथ समाज के ऐसे अनेक हीरे जो इस समाज की अगुवा के रूप में आज दिन रात प्रगति और तरक्की के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए नई सोच को आगे लेके जाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे तमाम व्यक्तित्व इस समाज के आपके साथ खड़े हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमें पूर्ण भरोसा है और विश्वास है कि आप बहुत अच्छे ऐसे काम करेंगे जिन कामों की बदौलत हम लोग पूरे हरियाणा को एक ऐसा हरियाणा बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे जिसकी वर्षों से हम लोगों को, मैं कहूंगा कि ऐसी तलाश भी थी और ऐसे काम करने वाले व्यक्तित्व की हमें आवश्यकता भी थी जो 36 बिरादरी को साथ लेके हरियाणा को भारत में एक ऐसे स्थान पर खड़ा करें जिस स्थान का वो हकदार है। आपसे हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप इस प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ साथ ये प्रदेश शिक्षा के जगत में आगे बढ़े, कला के क्षेत्र में आगे बढ़े और हर तरह से यहाँ की किसानी वो सुरक्षित हो और यहाँ के बच्चे और बच्चियां जिस तरह से आज एजुकेशन के क्षेत्र में जिनका पूर्ण भरोसा बढ़ा है कि पहले पढ़ते थे तब डर लगता था कि पढ़े कि ना पढ़े, आज डरता नहीं है बच्चा, आज माँ बाप भी नहीं डरता है। आज किसी माँ बाप को किसी सफेद कुर्ते पजामे डाले व्यक्ति के पीछे नोट लेके दौड़ने की आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में नायब जी मुख्यमंत्री हैं, जहाँ बिना पर्ची खर्ची के कारण आज हजारों लोग आज अपनी शिक्षा के दम पर, अपनी मेरिट के दम पर अपना हक, अपना अधिकार बड़े शान शौकत के साथ लेते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी आपका कि आपने हिंदुस्तान में ये जो रिकॉर्ड कायम किया है। आप सोच के देखो, कितना भी बड़ा प्रदेश हो और कैसा भी प्रदेश हो, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई है आज तक कि वो पूरी निष्पक्षता के साथ जैसे हरियाणा ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं इस दिशा में, उतनी तेजी से और उतनी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री जी, पूरा हरियाणा और हरियाणा की ये जवानी आपको सलूट मारती है और आपके मार्गदर्शन में पढ़कर
और ऊंचाइयों पर जाने की जो उम्मीद पाल के बैठी है, इस उम्मीद को आप जरूर हरा भरा रखेंगे। आपके कारण हरियाणा प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई का जो एक मैं कहूँगा पहले स्तर था, उस स्तर पे इतनी उन्नति प्रगति हुई है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूरा हरियाणा प्रदेश का गांव का बच्चा आज हर जगह पर ये कोशिश करता है कि मैं खूब पढूं, मन लगाकर पढूं, और इसलिए पढूं कि मेरा हक नहीं मारा जाएगा, मेरा अधिकार नहीं मारा जाएगा और मेरा अधिकार सुरक्षित है। ऐसी अनेक छोटी बहन और छोटे भाई आपके सहयोग, आपसे प्रेम करते हुए उस परिवार के माँ बाप भी आपको खूब आशीष दे रहे हैं, जिन्होंने बिना पर्ची और खर्ची के आज लोक प्रशासन में सेवा करने का आपके माध्यम से अवसर मिला है। भाइयों, मैं पुनः आप सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाया, हमारा इतना अभिनंदन और स्वागत किया। ये हम आपका ऋण कभी उतार नहीं पाएंगे। आपने जिस जोश उत्साह के साथ हम सब लोगों का अभिनंदन किया है, ये अभिनंदन एक तरफ से ना हो, यह अभिनंदन दोनों तरफ से हो। इसलिए मैं भी आप सबको हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करते हुए आपको नमन करता हूं। भारत माता की जय। और भाइयों, इस संस्थान में क्योंकि शिक्षा जगत की बात है और यहाँ पर एक से एक महादानवीर बैठे हैं, देखिए मैं उनके साथ कोई तुलना तो नहीं करता, मगर एक 21 लाख रुपए का सहयोग मैं भी इस संस्था में देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।